और अब बात सबसे चौंकाने वाले एक और फैसले की मैं करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर फैसले का बहुत सोच समझ के करते हैं और बहुत दूर की सोच के करते हैं। इस बार भी महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के पीछे बीजेपी खड़ी हुई है, एक मराठा नेता को आगे किया है, इसके पीछे की राजनीति को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 निशाने लगाए हैं। क्या है ये एक तीर से 4 निशाने, इस मराठा कार्ड के जरिए समझाते हैं आपको हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो फाइल की है विकास भदौरिया और रौनक कुकड़े ने। जरूर देखिए। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे 39 सीट वाले एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का इतना बड़ा दाव क्यों? बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? बीजेपी की इस सियासी शतरंज के पीछे की कहानी क्या है? पीएम मोदी ने किसी राजनीतिक गणित से बदला है सत्ता का समीकरण। बस 39 विधायकों का पावर, लेकिन सियासी गोटी ऐसी बिछी कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी पावर बन गए। उप मुख्यमंत्री पद की अटकलों के बीच उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबकी नजरें दिल्ली की तरफ घूम गई। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कच्ची गोलियां तो खेलते नहीं, तो शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। निशाने जो 2024 पर जाकर अचूक बैठेंगे। ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। शिंदे पर बीजेपी के इतने बड़े दाव के पीछे की कहानी को समझिए। बीजेपी ने शिंदे के तीर से 4 निशाने लगाए हैं। शिवसेना का खेल, हिंदुत्व कार्ड, मराठा वोट और पावर की राजनीति। चौंकाने वाली दूरगामी राजनीति में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दाव से विपक्ष हैरान है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले उद्धव ठाकरे शिंदे को बधाई देने तो आए, लेकिन पीएम मोदी के दाव से पैदा हुई चिंता भी उनमें साफ दिखी। माझं आणि अमित शहाचं ठरलं होतं की शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने 5 वर्ष 2.5 वर्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा काळ वाटून घ्यावा। तसं जर का झालं असतं तर आज 2.5 वर्ष झालेलीच आहेत। हे काय आज घडलं ते सन्मानाने झालं असतं। जर तसं घडलं असतं तर महाविकास आघाडीचा जन्मच झाला नसता। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व और मराठा राजनीति वाले शिवसेना के मुखिया हैं, लेकिन मराठा समुदाय से आने वाले शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर पीएम मोदी ने मराठा राजनीति वाला वो त्रुप का पत्ता छीन लिया और इसी में फडणवीस के डिमोशन की भी कहानी छिपी है। महाराष्ट्र में मराठा वोट 33% है। इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव एनसीपी नेता शरद पवार का माना जाता है, तो वहीं शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे हैं, जिनमें हिंदुत्व भी है और मराठा भी। लेकिन बीजेपी के पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है। अब बीजेपी 3% ब्राह्मण वोट वाले राज्य में फडणवीस पर दाव कैसे लगाती? इसलिए मायूसी का घूंट पीकर भी फडणवीस बोले कि वो खुश हैं, मेरे आंसुओं पे ना जाए। उनको ये निर्णय उनका वहाँ पे उन्होंने बताया था और ये निर्णय बताते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी और हम सारे लीडर भी वहाँ पे पूरे भावुक हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही क्लेशदायक और कष्टदायक निर्णय था। तो फख्र है, हमको अभिमान है देवेंद्र जी का कि जिन्होंने इस राज्य के हित के लिए, हिंदुत्व के हित के लिए अपने अहंकार को बाजू में रखा, अपने मान अपमान को बाजू में रखा और स्वीकारा कि अब तुरंत काम को लगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजय पताका लहराना शुरू किया, तो शुरुआत में ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। मोदी ने जो कहा वो किया, तब सत्ता के लिए जाति के जोड़ तोड़ की परिभाषा बदल दी। महाराष्ट्र में 3% वोट वाले ब्राह्मण नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। आदिवासी राज्य झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। जाट बहुल वाले हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 5 साल बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। झारखंड में बेहद बुरी हार गई और हरियाणा में जैसे तैसे जेजेपी की बैसाखी पर खट्टर की सरकार बनी। तो सूझबूझ वाला नेता उसको ही माना जाता है जो अपने पुराने फैसले की कब्र पर नाइंसाफी की इमारत न बनाए। पीएम मोदी ने शिंदे के जरिए देश के सबसे कमाऊ राज्यों में से एक महाराष्ट्र में कमल खिलाने की पूरी तैयारी की है। शिंदे का ठाणे से लेकर समूचे कोंकण बेल्ट में प्रभाव है, जहां विधानसभा की 75 सीटें हैं। वहीं शिंदे सतारा के रहने वाले हैं, जो मराठालैंड है और जहां पवार का प्रभुत्व माना जाता है। शिंदे हिंदुत्व की दुहाई देकर ही शिवसेना से बागी हुए थे, तो वो हिंदुत्व 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊ वाली तर्ज पर काम आ जाएगा। जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं। फिर भी कुछ सवाल है जो आने वाले दिनों में बीजेपी का पीछा करते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे 2024 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद भी शिंदे सरकार में जूनियर पार्टी के तौर पर काम करती रहेगी? और क्या एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या दोनों पार्टियों के बीच में टकराव की वजह नहीं बनेगी? फिलहाल पीएम मोदी के इस दाव से महाराष्ट्र में विपक्षी राजनीति रिटायर्ड हट दिख रही है। मुंबई से रौनक कुकड़े, जितेंद्र दीक्षित के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।